आज हम हैं उन व्यक्तियों के बीच में जो कि कहते हैं गरीबी एक अभिशाप होती है। तो आइए हम सबसे पहले जानकारी लें श्री केवट जी से। आपका शुभ नाम? श्री राम रतन केवट। कहाँ से हैं आप? हम निवाड़ी जिला से हैं। ये निवाड़ी जिला कौन से राज्य में आता है? ये टीकमगढ़ से अलग हुआ है। टीकमगढ़ जो कि एमपी में है। हाँ। तो आप कहेंगे कि एमपी से आए हैं? हाँ, एमपी से आए हैं। आप भी एमपी से ही हैं? हाँ। आपका शुभ नाम? वृंदावन। और आपका जी? हम सर जिला झांसी से। आप जिला झांसी से हैं। जिला झांसी तो उत्तर प्रदेश में आता है। हाँ जी। इसका मतलब है कि आपका जो जिला है वह एमपी और उत्तर प्रदेश की बिल्कुल सीमा पर है। हाँ, सीमा पर है साहब। तो आपका पूरा राजकार्य जो है वो तो मध्य प्रदेश से होता होगा? नहीं, यूपी से ज्यादा होता है साहब। आपका राजकार्य जो सरकारी कार्य है? सरकारी कार्य एमपी से हमारा होता है। हाँ। इनका यूपी से होता है, लेकिन जो और दुकानें हैं सब यूपी से चलती हैं। जैसे राशन का है सब आपका यूपी से। यहाँ आना, आप यहाँ क्यों आए हैं? मजदूरी करने आए हैं साहब। मजदूरी करने आए हैं। क्या वहाँ पर मजदूरी की कमी थी? नहीं 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 नहीं, मजदूरी की कमी नहीं है। तो अब वो तो ऐसा है कि अब वहाँ कम बारिश होगी ज्यादा, हाँ, इसलिए मजदूरी कम लग रही है। तो क्या आपकी खेती है? साहब। कितना बीघा? अरे वही थोड़ी थोड़ी है साहब। थोड़ी थोड़ी है। तो आप कितने पढ़े, कितनी आपने पढ़ाई की है? हम का मिडिल, उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी? यानी परिस्थितियाँ खराब होने के कारण, यानी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते थे हमारे माँ बाप, तो इसलिए हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ी। तो क्या आपको किसी प्रकार का कोई नशा पान का इनका शौक था? नहीं। तो फिर क्या पिताजी ने आपको आगे पढ़ाने में बेबसी लगी आपको? नहीं, गरीबी थी साहब। गरीबी थी जिसके कारण आप 2 टाइम का खाना भी नहीं जुटा पा रहे थे। हाँ। तो आपने मिडिल के बाद में आपकी शादी कितने उम्र में हुई? वही 17-18। 17-18 साल में हुई। उससे पहले आपने अपना खुद का काम अर्थात मजदूरी का काम हाँ, शुरू कर दिया। मजदूरी। कितने वर्ष से आपने मजदूरी का काम शुरू किया? वही 18 से। 18 से। और उससे पहले आप आश्रित रहे, कभी 2 टाइम का खाना, कभी 1 टाइम का खाना। बिल्कुल सही है साहब। यही रहा आपका। सही रहा। अब आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं हमारे। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नहीं, हमारे दोनों खेती करते हैं साहब। दोनों खेती करते हैं। कितनी कितनी उम्र के हैं वो? एक 25 और एक 23। थोड़ा बहुत उनको पढ़ाया आपने? हाँ, वही 10-11 गया। 10-11 क्यों? आपकी पारिवारिक जो परिस्थितियां रही उसके कारण आप नहीं पढ़ा पाए। हाँ। कभी आपको ऐसा लगा कि पढ़ने का आनंद बहुत अलग था? नहीं, पढ़ने का आनंद अलग ही है। वो जिंदगी को कोई नहीं पाता है साहब। अच्छा। लेकिन आपको कोई मास्टर साहब ने कि नहीं हम आपको थोड़ा पढ़ाएंगे, कुछ कोशिश किया? नहीं, मास्टर आता था। हाँ भाई, हमारे पिताजी से बोलता था। हाँ भाई इसको भेजो, ये पढ़ने में होशियार है। हाँ। लेकिन हमारे माँ बाप बोले नहीं साहब, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। बस। अब तो क्या आपने अपने पिता के साथ में रोजगार के लिए ये आगे की पढ़ाई को छोड़ दिया? और अपने क्या आपका मानना है कि गरीबी एक अभिशाप है साहब? कैसे? अरे अब क्या मजबूरी है साहब, नहीं है जैसे 2 वक्त का खाना। हाँ। तो साहब अब माँ बाप के साथ करना पड़ता है, तभी हमको खाना मिलेगा, माँ बाप को मिलेगा। तो आप जो है अपने माता पिता की सेवा कहें या उनका एक आपके ऊपर एक कर्तव्य कहें कि आपने अपने माता पिता का सहयोग करने के लिए अपना श्रमिक कार्य शुरू कर दिया। क्या करें साहब, मजबूरी है। नहीं करते माँ पिता के साथ तो खाएंगे क्या? तो आपको यहाँ दिन भर में आपके परिवार को भी साथ लाए हैं? हाँ, हम दोनों आदमी साथ हैं। अच्छा, आप दोनों पति पत्नी साथ आए? हाँ। आप भी दोनों पति पत्नी हैं और आप भी? तो आप यहाँ पर जो है किस कार्य के लिए? अपना कमाने के लिए, थोड़ा अपन भी खाएंगे, बच्चों को भी बचाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा काम कर रहे हैं आप?
ये बाउंड्री वाल का काम कर रहे हैं। बाउंड्री वाल हो रही है ऊंची, उसको बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, लगे हुए हैं। तो आप मिस्त्री का काम करते हैं या बेलदारी का काम नहीं, करते हैं? मिस्त्री का है, राजमिस्त्री। राजमिस्त्री हैं। अच्छा, आप सब राजमिस्त्री हैं। तो आपको दिन में एक दिन का कितना पगार मिल जाता है? एक दिन का 700 रुपये। 700 रुपये मिलता है। हाँ। और आपकी पत्नी को 500। 500, तो कुल मिलाकर के 1200 रुपया। क्या पूरे 30 दिन का काम मिल जाता है? नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। हाँ कोई मजबूरी पड़ गई या कोई चाल नहीं निकली हाँ, तो भाई बैठना पड़ता है। बैठना पड़ता है। तो ये मान के चले कि आपको लगभग 25 दिन का काम मिलता है। हाँ, वो वही 20 महीने में 20 दिन का काम मिलता है। और 12 दूनी 24,000 रुपए का आपका काम बनता है। और उसमें से कितने का खर्च कर देते होंगे? कम से कम 5,000 चला जाता है महीने में। महीने में। तो आपका कुल मिलाकर के 19,000 रुपया ही हाँ। बच पाता है। हाँ। उसमें से अन्य खर्चे भी हो जाते होंगे। हाँ, हो जाते हैं साहब। कभी कभी आदमी बीमार भी हो जाता है, कभी कभी और भी समस्याएं आ जाती हैं। तो आप ये पैसा क्या अपने बच्चों को ले जाकर देते हैं या आपको बच्चे आपके लिए मदद करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बच्चों के लिए ही हम लोग रखते हैं अपने पास। अच्छा, उसको जब उनको जरूरत पड़ती है तब देते हैं, ऐसे नहीं कि उनको दे दिया। हाँ। वो अपने मनमानी कहते रहे। जब देख लेते हैं हम लोग हाँ। वास्तव में ये पैसा लगना है तभी वो पैसा यूज कहते हैं। तो आप जो है यहाँ से कितने बजे अपना सुबह उठते हैं? यहाँ हम लोग 4 बजे। 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे साहब, 4 बजे। और फिर नहाना धोना सब दैनिक रूप से नहाना धोना करते हैं। हाँ, यानी 4 बजे उठना, अपना यहाँ झाड़ू पोंछा लगाया। हाँ। और सरकारी काम चालू है। अब जिसको अब हो गया है टाइम, अब जिसको नहाना धोना है वो तो नहाएगा। आपकी महिलाएं खाना बनाना कितने बजे शुरू कर देती हैं? 5 बजे। 5 बजे खाना शुरू कर देती हैं। और उसके बाद आप फ्री हुआ करके तो खाना ना खा के रोजगार पर जाते हैं। हाँ हाँ, दिन में फिर दिन में आपको रेस्ट मिलता है मिलता है 1 घंटे का। उसमें आप चाय वगैरह पी लेते हैं? नहीं, चाय नहीं। तो यही घूम लेते हैं। आपके नशा पान में बीड़ी हाँ, गुटखा हाँ, ये इनका तो चलता है। प्रयोग करते हैं? हाँ, गुटखा बीड़ी कहते हैं। करते हैं। ये गुटखा बीड़ी थोड़ा कम कर दें तो आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन ये मजदूर नहीं खाएगा गुटखा बीड़ी तो काम नहीं कर पाएगा। काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये आपका एक आधार है। हाँ, आधार है। नहीं खाएगा वो तो काम नहीं कर पाएगा। तो आपको कभी घुमा कभी देना। इस रोजगार में कैसा लगता है? बढ़िया। बढ़िया लगता है। आप संतुष्ट हैं? आप जिस जिले से आए हैं वहाँ तो मैंने सुना है कि ओरछा जो कि राम भगवान का बहुत नहीं। बड़ा केंद्र रहा है। नहीं है, अभी भी है साहब। अभी है। तो आप राम भगवान के नाम से ही वहाँ पर कार्य को करते हैं। अभी वहाँ पर राम भगवान का क्या है ओरछा में? अरे आप देखिए वहाँ पर मंदिर भगवान जी का। अरे आप मान जाओगे कि हाँ ओरछा है। अच्छा, चमत्कार है। चमत्कार है। तो ओरछा राम भगवान से ही संबंधित रखता है। वहाँ पर क्या राम भगवान, सीता जी, हनुमान जी सबकी मूर्ति है? सबकी मूर्ति सब है। आपको सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? सरकार की तरफ से यही सुविधाएं हैं कि ये लाडली बहना दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार देती है। हाँ, सरकार। और यही है किसान सम्मान निधि दे रही है। वो किसान सम्मान निधि कितना देती है? 2,000 रुपये प्रति माह? नहीं, 3 महीने में। 3 महीने में 2,000 रुपया। हाँ। तो अकेले के देती है कि आपकी पत्नी को भी देती है? नहीं, एक किसके नाम जमीन है, जमीन होती है। उसका कोई क्राइटेरिया है कि भाई कितनी जमीन हो? ना, इससे कोई मतलब 2,000 नहीं। हाँ, वो जने 5 एकड़ से कम हो इसकी। 5 एकड़ से जिसकी कम हो, उसकी चाहे वो 3 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, लेकिन 2,000 रुपया आप काश्त करें न करें, लेकिन आपको 2,000 रुपया प्रति 3 माह प्रति 3 माह किसान सम्मान निधि। ये कौन मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं अभी? नहीं, ये केंद्र से आ रही है साहब। केंद्र से आ रही है। ये प्रधानमंत्री की है। ये प्रधानमंत्री जी की ये योजना है। तो आपकी बैंक में आती है कि आपको सीधी नकद भुगतान हो जाती है? बैंक में आती है। बैंक में आती है। आप इसके अलावा आपने अभी बताया एक लाडली बहन योजना, उसके अंतर्गत क्या करते हैं? वो महीने में एक बार मिलती है। कितना रुपया? 1250 दे रहे हैं। वो क्या एक पति और पत्नी दोनों को देते हैं? नहीं, पत्नियों को। सिर्फ लेडीज को देते हैं। तो उसमें जैसे आपका बेटा है
उसकी शादी कर ली, हाँ, तो उसको उसकी भी बहू मिल को रही। भी मिलेगी। हाँ, वो भी मिलेगी। और क्या आपकी कोई बेटी है हाँ, जिसकी तो- उम्र 15 साल है, क्या नहीं, उसको भी नहीं, मिलेगी? नहीं, शादीशुदा है जो हाँ, तो जो आपका टेम्पी में आते हैं उन्हीं को मिलेगी। कहने का मतलब है जो शादीशुदा है उन्हीं को ये जा करके मिलेगी। मिलेगी। आप यहाँ पर कोई त्योहार, हम्म। होली, दिवाली, उसको घर जाते हैं या यहीं रहना नहीं, पसंद करते हैं? गाँव जाते हैं हम। गांव जाते हैं। कितने दिनों में आप गांव चले जाते हैं? कोई त्योहार आएगा, अभी ये आ रही है हाँ। संक्रांति, हाँ, इस पे हम लोग गाँव जाएंगे। इस पर गांव जाओगे तो लगभग 2 महीने में एक बार गांव जाके आते हो। हम्म। तो गांव जा करके कितने दिन वहाँ रुकते हो? अपने जितने दिन रहना है और जान लिया फ्री हो गए, घर से कोई काम नहीं है तो अपने निकल आते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं इनके घरों को, जो कि कितने कठिनता होती है इस जंगल में रहना। ये कोई छोटी बात नहीं है, जहाँ पर हमेशा जंगली जीव जंतुओं का भी डर बना रहता है। हम देख सकते हैं इनकी झोपड़ियों में जा कर के, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये लकड़ियों को एकत्र करके चूल्हे पर खाना बना करके, क्योंकि गैस जो कि कुकिंग गैस तो ये बेचारे कुछ कुछ समय के लिए रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। ऐसे में कहाँ से ये लाएं सिलेंडर, कहाँ ले जाएं सिलेंडर को, किस तरह से? लेकिन आज भी सूखी लकड़ियों को एकत्र करके जलाऊ लकड़ी के रूप में काम लेते हैं। सुबह अपना देसी ठाठ से ताप लेते हैं, खाना खाते हैं, नहाते धोते हैं और उसके बाद 9 बजे से ठीक रोजगार के लिए चले जाते हैं। कभी कभी रोजगार मिल पाता है, महीने में 20 या 22 दिन औसतन इनको रोजगार मिल पाता है। हम देख सकते हैं कि ये जो बाउंड्री वॉल बन रही है, इसके लिए ये यहाँ पर आए हुए हैं और हम इस तरह से देख पाएंगे कि ये रोजगार प्रतिदिन न होकर के कभी कभी आराम भी करना पड़ता है। जैसा इन्होंने बताया कि काम की चाल न हो तो घर भी बैठना पड़ता है, लेकिन सबको इनका मानना है कि ईश्वर सबको ही देता है और 2 जुनून की रोटी तो मिल ही जाती है। इनका मानना यह भी है कि हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन हमारे दिल में आज भी यह है कि हम आने वाली पीढ़ी को और पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। घर की पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इन्होंने ये बात कही कि हम हमारे दोनों बच्चों को खेती में लगा चुके हैं, लेकिन खेती के साथ साथ यदि अब उनके हमारे जो पोते पोती होंगे उनको हम जरूर पढ़ाएंगे और पढ़ा करके आगे बढ़ाएंगे। क्यों केवट साहब, आपका यही मानना है? हाँ, यही मानना है साहब। तो आप उनको कैसे पढ़ा पाएंगे? अब पढ़ा लेंगे साहब, मजदूरी करके पढ़ाएंगे साहब। मजदूरी करके आप पढ़ाएंगे, क्योंकि आप मान रहे हैं कि पढ़ाई का बहुत ज्यादा महत्व है और बिना पढ़ाई के कुछ भी संभव नहीं है। जैसा हम देख पा रहे हैं मित्रों, ये जिस तरीके से रह रहे हैं, हम देख सकते हैं क्या जीवन स्तर होता है। और इसीलिए कहते हैं कि गरीबी एक वास्तव में अभिशाप है। यदि प्रत्येक व्यक्ति एसी में, कूलर में रहना चाहता है, लेकिन बेचारा रहे तो कैसे? हम देख पा रहे हैं ये स्थितियां हैं। हमारे गुजारा यानी 2 टाइम का 2 जुनून का भोजन मिलना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, ताकि हमारा घर का गुजारा हो सके। ये वृद्ध व्यक्ति जिनकी उम्र 55 से भी ऊपर है और ऐसे में ये अपना घर छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़ करके, ये देखिएगा, ये एक जवान व्यक्ति हैं, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जिसमें 2 जुनून की रोटी कैसे मिले, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। भूख जो है वो व्यक्ति को क्या से क्या करा देती है। लेकिन इनका मानना है कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन जो कि आगे बढ़ाता है, क्योंकि हम ओरछा जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ निवाड़ी जिला के हैं और वहाँ आज भी राम भगवान का अस्तित्व है और हम उनके आदर्शों को लेकर के चलते हैं। हम देख पा रहे हैं क्या शानदार तरीके से, क्या सुख और समृद्धि के साथ ये अपना भोजन पका करके खा रहे हैं और उसमें भी ये संतुष्ट है। कहीं इनको ऐसा नहीं लग रहा कि हम सुख सुविधाओं से दूर हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर ने जो दिया है वो भी कम नहीं है और आगे भी जो देगा वो भी कम नहीं है, क्यों कि हम राम भगवान के क्षेत्र के निवासी हैं। और हमारा मानना है कि यदि व्यक्ति अपने धर्म पर रहे, ईमान पर रहे,
तो कहीं किसी को कोई कमी नहीं है, और वैसे तो धन का कोई अंत नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति संतोषजनक जीवन जिए और वह अपने किसी प्रकार के लोभ लालच में न पड़े, तो ईश्वर भी सुनता है और भगवान 2 टाइम की रोटी तो दे ही देता है। हम देख पा रहे हैं किस तरह से कम कम सब्जी ला करके, कुछ आलू ला करके, कुछ दवाइयाँ भी ज़रूरत पड़ती है। अपने बिस्तरों को देखिए, सर्दी में हम देख रहे हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम है, और उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से अपने सामान को बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं, लेकिन लोहे के तारों से किस तरह से इन्होंने अपने झुग्गियों को बनाया है। ये जलाऊ लकड़ी एकत्र करते हैं, सूखी लकड़ियाँ एकत्र करके हम देख सकते हैं कि किस तरह से भोजन कर पा रहे हैं, और उसके बावजूद भी बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। ये हम देख पा रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर सांप घोड़े का डर हमेशा बना रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बच्चों को हम देख सकते हैं किस तरह से ये साफ ढंग से रहते हैं, और समय पर नहाना धोना और अपने रोजगार पर जाना। ये छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख सकते हैं। ये देखो, छोटी सी बच्ची जो भी इनके साथ आई है, और ये भी पढ़ने के लिए प्रेरित हो रही है कि हमें आगे जाकर इस काम से निवृत्त होकर हम भी पढ़ाई करेंगे और हम भी एक सुखद जीवन जिएंगे। वास्तव में सही कहा है कि गरीबी बहुत दुखदायक होती है, लेकिन यदि हमारा मन अच्छा है, हम धर्म पर हैं, नेक कार्य पर हैं, तो भले हम गरीब हों, लेकिन हमारा जीवन स्तर किसी से कम नहीं है। और हम गरीबी को अभिशाप मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन है कि हम एक दिन बहुत अच्छा कर पाएंगे, और जो ये पैसा एकत्र कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो आगे जाकर हमको और आगे बढ़ा पाएगा। हम हमारे बच्चों को, हम हमारे बेटे बेटी को भले न पढ़ा पाए, लेकिन हम हमारे पोते पोती को आवश्यक रूप से पढ़ा पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। हाँ, राम रतन जी, आप केवट साहब ये बताएं कि आपने अपने जीवन का क्या आधार बनाया? ठीक है सर, जो आपने बताया है और जो भगवान दे रहा है वही हमारा जीवन सही है, और अपना करते रहें, और हम अपने करते रहें और स्वस्थ बने रहें। स्वस्थ बने रहें, बहुत अच्छी बात कही है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये भले ही मूलभूत आवश्यकताएं हों, लेकिन सबसे पहले हम स्वस्थ बने रहें, हमें रोजगार मिलता रहे, तो ये सब व्यवस्थाएं होती रहेंगी और आगे बढ़ते रहेंगे। आपको राम रतन जी, केवट सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अमूल्य विचारों से हमको अवगत कराया। थैंक यू सर। आप यहाँ पर पधारे, राजस्थान में आपका स्वागत है, और ईश्वर करे आपको जल्दी ही, और जो है भगवान ऐसी स्थिति बनाए कि आप अपने घर रह करके और ज़्यादा विकास कर सकें। ठीक है साहब, थैंक यू बहुत बहुत जो आपने हमारी ये खबर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।